बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहिए। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही सिंपल है। आपने अक्सर ये वर्ड्स तो सुने होंगे, एम्पैथी, सिंपैथी, एपैथी। अक्सर लोग इसको यूज़ करने में कंफ्यूज होते हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि इसका मतलब क्या है और इसको हम कब, कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, एम्पैथी का मतलब है, अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई इंसान आपके सामने बहुत दुखी है, रंजीदा है, कोई बहुत उसको गम है या किसी बड़ी परेशानी से दो चार है, आप उसकी तकलीफ़ को 100% महसूस करते हैं, उसके गम में बराबर के शरीक होते हैं, उसके गम को आप, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ जानते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं एम्पैथी, यानी कि अपने आप को उसकी जगह पर महसूस करते हैं, तो वो एम्पैथी होता है। एक वर्ड होता है सिंपैथी। सिंपैथी ये है कि अगर देखिए कोई इंसान गमगीन है, परेशान है, किसी रंज में मुब्तला है, तो आप उसके साथ हमदर्दी करते हैं, कहते हैं कि हाँ तुम दुखी हो, मुझे अफसोस है, दुख है कि तुम दुखी हो, ठीक है, और बस। वो हो गया सिंपैथी, यानी कि आपने उसके साथ हमदर्दी कर ली, सुन लिया और बस, लेकिन आप उतने ज़्यादा दुखी नहीं हुए हैं। ठीक है। एक वर्ड होता है एपैथी। एपैथी का मतलब है कि अगर कोई दुख है, किसी को गम है, परेशानी है, तो आपको क्या, आपको उसकी खुशी गमी से कोई सरोकार नहीं है, आपको परवाह ही नहीं है। ठीक है, आप खुश हैं, अगर वो दुखी भी है तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसकी परेशानी से, उसके तकलीफ़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं एपैथी। तो अब आपको पता चला कि सिंपैथी, एपैथी, एपैथी में क्या फ़र्क है। एम्पैथी होता है कि आप किसी के गम में 100% दुखी हो, रंजीदा हो आप, ठीक है, उसके गम को आप अपना गम समझ रहे हैं। सिंपैथी ये है कि आपने उसके साथ हमदर्दी कर ली, ठीक है, उसका तकलीफ़ सुन ली, आपको हमदर्दी हुई, बस, लेकिन आप उसके गम को अपने अंदर उतनी गहराई से महसूस नहीं कर रहे हैं, बस आपने हमदर्दी कर ली है। और एपैथी ये होता है कि अगर कोई परेशान है, दुखी है, तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप खुश हैं, आप को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई दुखी है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब आपको इन तीनों वर्ड्स का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने इसको सही से यूज़ करना है। आई होप यू विल लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।